ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो चुका है। भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो चुका है और कमर्शियल एलपीजी भी महंगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम पहले ही 993 रुपए बढ़ा दिए गए थे। ऐसे में एक राहत भरी खबर आज देश के सामने आई। खबर यह कि यूएई दौरे पर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर बहुत अहम समझौता हुआ है। भारत और यूएई के बीच रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को लेकर समझौता किया गया। दोनों देशों के बीच रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर भी समझौते हुए हैं। इसका बहुत सीधा सा मोटिव है कि भारत को स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। यह समझौता एक ऐसे समय में हुआ जब वैश्विक ऊर्जा बाजार गंभीर दबाव में है। जानकारों का मानना है कि इस डील से भारत को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि ऊर्जा संकट भारत में भी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत अपनी आवश्यकताओं का अधिकांश कच्चा तेल और एलपीजी आयात ही करता है। अब सवाल यह है कि यूएई के पास कितना एलपीजी भंडार है। तो दुनिया के 10 बड़े तेल उत्पादकों में से एक है यूएई। देश के लगभग 100 बिलियन बैरल सिद्ध तेल भंडार का लगभग 96% अबू धाबी में है, जो दुनिया भर में छठे नंबर पर आता है। संयुक्त अरब अमीरात प्रतिदिन औसतन 3.2 मिलियन बैरल पेट्रोलियम और तरल पदार्थ का उत्पादन करता है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी तेल और गैस उद्योग में एक वैश्विक नेता है और सभी उप क्षेत्रों में यह सक्रिय है। सवाल यह है कि यूएई में हुआ समझौता कितनी मदद करेगा। भारत की एलपीजी जरूरतों को पूरा करने में कतर की भूमिका बहुत अहम है। यह लंबे समय से भारत का एलपीजी का सप्लायर रहा है। इसके अलावा यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब और ओमान जैसे देश भारत को एलपीजी और संबंधित गैस उत्पादों की आपूर्ति करते हैं। यूएई भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयात में लगभग 26 से 40% हिस्सेदारी के साथ संयुक्त अरब अमीरात भारत का शीर्ष 3 एलपीजी आपूर्ति करता है। यूएई भारत के लिए एलपीजी का सबसे बड़ा स्रोत है, जो भारत की लगभग 40% आवश्यकताओं को पूरा करता है और इस तरह यूएई भारत के सबसे विश्वसनीय ऊर्जा साझेदारों में से एक है। दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई है। उम्मीद है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ एलपीजी आपूर्ति समझौते से भारत को एक स्थिर रसोई गैस आपूर्ति बनाए रखने में मदद मिलेगी। अब भले ही वैश्विक शिपिंग मार्ग बाधित हो जाएं, भारत अपनी एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है और इस आयात में लगभग 90% आयात हॉर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ही होता है, जो वर्तमान घटनाओं के चलते बेहद ज्यादा प्रभावित है। यूएई के साथ पेट्रोलियम रिजर्व समझौता भी रणनीतिक रूप से उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत को आपातकालीन तेल भंडारण क्षमताओं को मजबूत करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भंडार अचानक वैश्विक तेल झटकों के प्रभाव को कम करने और घरेलू ईंधन की कीमतों पर तत्काल दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या इस समझौते से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और बढ़ोतरी रुक सकती है। इन समझौतों से पेट्रोल या डीजल की कीमतें तुरंत कम नहीं हो जाएंगी, लेकिन उम्मीद इस बात की है कि तनाव बढ़ने पर भारत को बड़े ईंधन संकट से बचने में मदद मिलेगी। इन समझौतों की वजह से भारत में खुदरा ईंधन की कीमतें अभी भी अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों, शिपिंग लागत, भू राजनीतिक पर काफी हद तक निर्भर करती है। ये कह सकते हैं कि वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता के बीच यूएई ने दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से भारत के साथ एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी जगह बनाई है।